हेलो जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये दिन है, स्पेशल डे है आज। आगे दिखेगा आपको क्या स्पेशल है। तो आज सुबह सुबह बेसन निकाला जा रहा है क्योंकि मैंने बनाना है आज चीला। कि आज को स्कूल में चीला ही चाहिए था। वो आज सुबह बोल रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मम्मा वाला पिज़्ज़ा खाना है। मम्मा वाला पिज़्ज़ा का मतलब होता है चीला, क्योंकि उसे चीला याद नहीं रहता वर्ड, तो वो मम्मा वाला पिज़्ज़ा बोल देता है। तो यहाँ पर मैंने उसी के हिसाब से सारी नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक एज़ फॉर टेस्ट, के आपको क्या पसंद है वो उतना डाल दो। किसी को तेज पसंद है, किसी को कम। तो यहाँ पर क्यांश जो है प्याज टमाटर वाला खा लेता है इजीली। जिनके बच्चे नहीं खाते वो प्लीज़ अवॉइड कर दें। और मेरे पास शिमला मिर्च थी नहीं तो मैंने वो डाली नहीं, वरना शिमला मिर्च डालो तो टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। धनिया पत्ती डालो, हरी मिर्ची डालो, फिर खाओ चीला। वाओ, मतलब इतना बेहतरीन नाश्ता बन जाता है सुबह सुबह का, बहुत ही बढ़िया था। पर यहाँ पे क्या अंश ना तो मिर्ची खाता है, हरी मिर्ची देखकर उसको ये लगता है कि पता नहीं क्या डाल दिया मम्मा ने इसमें। तो मैं उसके लिए तो हरी मिर्ची नहीं डालूँगी, अपने लिए ही डालूँगी, सिर्फ अपने और हस्बैंड के लिए बस। तो यहाँ के आंच के लिए सिर्फ टमाटर और प्याज डालूँगी बस। और जैसे कि मैंने बताया शिमला मिर्च थी नहीं तो फिर वो तो मिलेगी ही नहीं। तो सुबह सुबह 6 बजे कहाँ से ही लेकर आऊँगी उसको। और ब्लैंकेट का टाइम नहीं था कि ब्लैंकेट करो बैठ के। तो बस यहाँ पर जो अवेलेबल था मेरे पास मैंने वो डाल दिया। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी की वेजीज इसमें डाल सकते हैं, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए और फिर चीला बनाइए। तो बहुत ही टेस्टी लगता है और सुबह का नाश्ता इतना टेस्टी मिल जाए तो दिन बन जाता है। तो यहाँ बस वही मैं यहाँ बात कर रही थी हस्बैंड से, क्योंकि क्यांश ना थोड़ा परेशान ही कर रहा था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। सुबह 6 बजे उसका ना ड्रामे शुरू ही हो जाते हैं और फिर बाद में ना 15 मिनट बाद उससे पूछो तो सब कुछ ओके ओके लगता है। तो मतलब उसको सुबह उठने के बाद ना बड़ा पैम्परिंग वाला डे रहता है, जो कि मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है उस पर। क्यों करता है ऐसा रोज़, जब पता है सुबह सुबह रोज़ स्कूल जाना ही है। तो और एक उसके दूध के नखरे बहुत है दूध के नखरे। अभी उसको ना 1 2 3 करके दूध पिलाना पड़ता है, 1 फिर 2 सिप, फिर 3 सिप, फिर 4 सिप, ऐसे मतलब काउंटिंग के साथ वो है अपना दूध फिनिश करता है, नहीं तो वो दूध नहीं पीता है। अब इतना पेशेंस जो है जेंट्स में तो कम ही होता है और लेडीज़ों में नहीं होता, पर लेडीज़ों को रखना पड़ता है, क्या करें। फिर यहाँ पर उसका दूध ठंडा करा, चीला बनाया, खिलाया। और वीडियो और नहीं बना पाई क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी थी ना आज। 6 बजे, मैं 6:15 उठी थी आज, 6 बजे भी नहीं उठी, 6:15 उठी थी। तो वो 15 मिनट जो गए ना मेरे, वो चले ही गए फिर। तो यहाँ पर उसको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, घर का काम हो चुका है। फिर उसके बाद नहा कर यहाँ किचन में मेरा दूसरा वापस से काम शुरू हो जाता है, वो है खाना बनाने का। क्योंकि क्या समटाइम क्या होता है, स्कूल से आने के बाद खाना खाता है, कई बार ही नहीं खाता। तो यहाँ हम गए थे आज बर्थडे पार्टी में, तो आपने देखा ही था डेकोरेशन कितना बढ़िया था। डेकोरेशन मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉज ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर ये डेकोरेशन जो है बनाया है। क्योंकि देखो अकेले इंसान डेकोरेट नहीं कर सकता, कोई बलून फुलाता है, कोई कुछ करता है। और फिर और जितने भी घर में जो मेंबर थे वो काम कर ही देते। छत पे से जितनी भी मामियाँ थी सारी खाना बना रही थी और मैं नीचे इन सब के साथ डेकोरेशन करा रही थी। तो क्या ना चानू, हाँ जी। तो यहाँ के अंश को था मैं भी केक कट करूँगा, जब तक उसको कोई दिख नहीं रहा था। जैसे ही उसने हिमांशु सचिन को देखा तो इसे लगा कि, मैंने कहा जा बेटे उधर चला जा। इसने मना कर दिया, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये उन दोनों से डरता है। मतलब कहते तो कुछ नहीं है, पर वही है, बच्चों को थोड़ा सा लगता है, जिससे थोड़ा डर गया वो डर गया। तो यहाँ गया नहीं और यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट। वही बच्चे इस टाइम इतना रोते हैं ना, मतलब उनका बर्थडे हो, इतनी सारी भीड़ देख के बच्चे रोने लग जाते हैं। तो यहाँ वही टेबल जो है सेट हो रही थी यहाँ पे बर्थडे की।
और फिर हो जाती है मेरी मामियों के साथ मस्ती शुरू। और आपने इन मामी को तो मेरी वीडियो में कई बार देखा ही है। और आगे आप देखिए बड़ी मामी को दिखाओ। तो यहाँ मैं बड़ी मामी को छेड़ रही थी क्योंकि उनके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब वो है। और उन्होंने अपनी आँख पे चोट लगा ली। अब देखो आँख पे चोट जानबूझ के तो कोई नहीं लगाता, पर हाँ उनके थोड़ा आईब्रो के यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया, और जिस वजह से थोड़ा परेशान तो थी ही। पर हाँ थोड़ा हंसा रहे थे, मस्ती कर। और मामी खुद भी मस्ती कर रही थी, मतलब अपनी एक आँख नहीं दिखा रही थी, एक आँख उन्होंने चुन्नी से ढकी हुई थी और एक ही दिखा रही थी। तो बस यहाँ पर फिर खाना पीना खाया पिया, और रात को ही मैं निकल गई थी घर, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे घर जाना था ज़रूर। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने ये एक मीशो से मंगाया हुआ था। और ये है स्पून, और जैसे हमारे जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, एक टेबल स्पून होते हैं, वो सब रखने के ये थोड़ा होल्डर सा था। पर ना ये वैसे तो अच्छा लग रहा था, पर जहाँ से साइड में थोड़ा सा कर्व है ना, कर्व शेप के यहाँ पे जितने भी आप चम्मचे वगैरह रखोगे ना, वो ना फिसल जाती है उधर से। तो उस साइड मैंने चम्मच रखी तो फिसल ही रही थी। लेकिन अभी वीडियो में तो मैं आपको उसी साइड दिखा दूंगी कि हाँ ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो। फिर लेकिन बाद में मैंने क्या करा, चम्मच की साइड पे जो है नाइफ़ वगैरह रख दिया, क्योंकि नाइफ़ थोड़े बड़े होते हैं और वो थोड़ी शार्प भी होते हैं, तो वो फिसलते कम हैं। और अगर फिसलते भी हैं तो इतने बड़े होते हैं कि हाथ में आराम से आ जाए। लेकिन चम्मच एक बार ही फिसल जाए ना तो वो अंदर लेट ही जाती है। तो मेरे साथ स्टार्टिंग में थोड़ा जब ये मैंने यूज़ करा तो लगा 1-2 दिन बार बार फिसल जाती थी, क्योंकि अगर चम्मचें अगर आपने ना बहुत सारी रखी हैं एक साथ तो नहीं फिसलेंगी। जैसे ही उसमें से कम होने लग जाती है तो एक एक करके फिसलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हें स्पेस मिल जाता है फिसलने के लिए। तो यहाँ पर इसको लगा दिया। इसके साथ 2 अधेसिव हुक भी आते हैं, आप इनको आराम से टाइल्स पे लगाइए। पहले अपने टाइल्स जो है एक अच्छे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, फिर इसको लगाइए और 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें सामान रखिए। पर मैंने आपको अभी दिखा दिया था सारा सामान रख के, पर बाद में मैंने निकाल दिया था उसको। बड़ी परेशानी सी हो रही थी, लुढ़क रहा था सारा सामान ना, फिर मैंने इसको लगा दिया। तो चलिए आप लोगों को ये कैसा लगा। हाँ देखो, सिंगल हैंड अगर आप रखना चाहते हो किचन में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिंगल हैंड जब किचन रहती है ना तो पता होता है कि कैसे सामान रखना है, कहाँ रखना है, और हम एग्जैक्ट जगह पर रखते हैं। पर जब जॉइंट फैमिली की बात आती है कि भाई किचन में जॉइंट फैमिली यूज़ करेगी, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप प्लीज़ मत ख़रीदना, वरना फिर रोज़ ना जो इंसान बर्तन लगाता है और रखता है ना, वही परेशान हो जाएगा, वही रोज़ रोज़ इसमें से चम्मचें खड़ी करता रहेगा। तो ये सिंगल हैंड के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे मैं हूँ अपने घर में, तो आप इसको ले सकते हैं, ये बेस्ट है। तो चलिए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये प्रोडक्ट किस किस को पसंद आए वो भी ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।